हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। एक इसमें दो पार्ट है इसका, एक हायर परचेज सिस्टम है, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। तो आप बोलिएगा सर हायर परचेज सिस्टम क्या होता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, दोनों का थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। इसके बाद हायर परचेज का आज आप लोगों को हम जर्नल लिखवा देंगे। नेक्स्ट जब क्लास आएंगे तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालना बताएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन निकालना बताएंगे, जनरल लेजर कैसे होता है प्रैक्टिकल करके उसको बताएंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो ये हायर परचेज सिस्टम क्या होता है पहले जान लीजिए। हायर परचेज सिस्टम किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को या सामान को खरीदने का एक स्पेशल सिस्टम है, जिसमें वस्तु का जो होता है परचेज प्राइस, क्रय मूल्य, एक बार नहीं बल्कि किस्तों में किया जाता है। किस्तों मतलब इंस्टॉलमेंट्स में किया जाता है। मान लीजिए कि एक मोबाइल का दाम 5,000 रुपया है, उसका पेमेंट एक बार नहीं करके हम लोग एक हज़ार करके 5 बार करना है, ठीक है। पेमेंट किस में करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है। तो आप लोग यहाँ सवाल उठता है कि सर आप तो बोले कि एक बार करके एक हज़ार करके 5 बार पेमेंट करना है, तो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो नाम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग पढ़ा देखिए हायर परचेज, HIR। हायर मतलब होता है किराया, इसका हिंदी में होता है किराया, किराया क्रय पद्धति, किराया क्रय प्रणाली। हायर मतलब किराया होता है। किराया क्यों बोले, इसमें दो पार्टी होता है, एक सामान को, एक वस्तु को कमोडिटी खरीदने वाला और एक बेचने वाला। खरीदने वाला को हायर परचेजर बोलते हैं और बेचने वाला को हायर वेंडर बोलते हैं। सब में हायर किराया वर्ड जोड़ रहे हैं। हायर मतलब किराया। किराया वर्ड क्यों जुड़ रहा है कि देखिए मान लीजिए एक मोबाइल का दाम 5,000 है, आप जाते हैं शोरूम में, आप परचेजर है, हायर परचेजर, वो हायर वेंडर है शोरूम वाला। दुकान वाला बोलता है कि ठीक है आपको एक हज़ार का मोबाइल के लिए 5 किस्त देना है, लेकिन आप जो हायर परचेजर है क्या करता है, वो 5 की जगह में सिर्फ 3 किस्त देता है। किसको, हायर वेंडर को, दुकानदार को। और आपको चौथा और पांचवा एक हज़ार का 2 किस्त नहीं देता है। तो हायर परचेज एक्ट में ये अधिकार दिया गया किसको, वेंडर को, हायर वेंडर को, कि अगर पूरा पेमेंट नहीं करता है तो उसे मोबाइल उठा करके अब दुकान ले आइए, छीन करके दुकान ले आइए, ठीक है। तो छीन कर दुकान ले आइए। पहले जो 3 किस्त दे चुका है परचेजर, 1,000 1,000 1,000 3,000 रुपया, ये पैसा वो जो होगा वेंडर वापस नहीं करेगा। बोलेगा कि आप जो इसको यूज़ किए मोबाइल को, उसका किराया माने 3,000 रुपया। इसलिए इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, जब तक हायर परचेजर मोबाइल के लिए, वस्तु के लिए फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दे, अंतिम किस्त का पेमेंट कर दे, तब तक वस्तु का मालिक, ऑनरशिप उसके पास नहीं आ सकता, वस्तु का मालिक नहीं बन सकता। इसलिए इसको बोलता है हायर परचेज सिस्टम। जब तक वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, एक तरह से वो क्या कर रहा है, मोबाइल के वस्तु का वो किराया दे रहा है। जिसमें बीच में रोक देगा वेंडर से उठा के ले आएगा, आखिरी किस्त पेमेंट करेगा तभी मालिक बनेगा। तो मेन समझना क्या है कि हायर परचेज सिस्टम में जब तक हायर परचेजर वस्तु का आखिरी किस्त का पेमेंट नहीं करता है, फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, वस्तु का मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है सिस्टम, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहला किस्त का पेमेंट किया परचेजर, और वस्तु का मालिक बन सकता है, उससे वस्तु वापस वेंडर नहीं ले सकता। दोनों एक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो हायर परचेज में जब तक ना आखिरी किस्त का पेमेंट करेगा, तो इसको अधिकार दिया गया, राइट्स दिया गया किसको, हायर वेंडर को, कि आखिरी किस्त का पेमेंट जब तक नहीं करेगा, वस्तु का मालिक ने बीच में रोक देगा, आप उसे वस्तु रिटर्न ले सकते हैं, रिपोसेस मतलब पुनः अधिकार में आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिए। आज इसको हम थ्योरी लिखाएंगे, थ्योरी ज़रूरी है, उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालना बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टी होता है, एक होता है खरीदने वाला, एक होता है बेचने वाला। तो हायर वर्ड क्यों लगाए बता चुके हैं। तो जो खरीदने वाला को बोलेंगे हायर परचेजर, क्या बोलेंगे उसको, हायर परचेजर। एक पार्टी को क्या बोलेंगे, हायर परचेजर। परचेजर माने खरीदने वाला, ठीक। दूसरा पार्टी जो होगा उसको बोलते हैं हायर वेंडर। वेंडर मतलब बेचने वाला, दुकानदार या शोरूम वाला, ठीक है, दुकानदार या शोरूम वाला। तो हायर वेंडर, विक्रेता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हायर वेंडर, VENDOR, वेंडर। हायर वेंडर, हायर परचेजर, याद रखिएगा दो पार्टी होता है। दोनों में कुछ जर्नल होता है, कभी कभी एग्जाम में बोलेगा ना इसका जर्नल लिखने के लिए आ सकता है, तो जर्नल लिखे दोनों पार्टीज के बुक में, परचेजर के या वेंडर के लिए। तो पहले जर्नल करते हैं, इसी पर पूरा बेस्ड है आपको चैप्टर।
तो चलिए पहले परचेजर के जर्नल करते हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन? हायर परचेजर। हायर परचेजर, परचेजर खरीदने वाला होता है, ठीक है। परचेजर खरीदने वाला, वेंडर बेचने वाला, मालूम है चीज़, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। पहला हायर परचेज में पहला एंट्री क्या करेंगे? जो भी चीज़ परचेजर खरीदता है उसके लिए एसेट होता है, हम एसेट ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी चीज़ खरीदेगा, मान लीजिए कार खरीदता है तो कार उसके क्या हुआ? हम अगर कार खरीदते हैं परचेजर, एसेट हुआ। मशीन खरीदता है, एसेट हुआ, ठीक है। मोबाइल खरीदता है, वो एसेट हुआ। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर? व्हेन एसेट परचेज्ड, हम वस्तु नहीं लिख रहे हैं, एसेट लिख रहे हैं। व्हेन एसेट परचेज, समझाने के लिए, एसेट परचेज्ड। अब जो भी चीज़ खरीदेगा उसको डेबिट कर देंगे। मान लीजिए मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट। ट्रक खरीदा, ट्रक अकाउंट डेबिट। मोबाइल खरीदते, मोबाइल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एसेट, जो भी एसेट होगा लिखिएगा इसको, एसेट अकाउंट डेबिट। इसमें दो ही पार्टी है ना, परचेजर और वेंडर, परचेजर और वेंडर। टू लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पर? हायर वेंडर अकाउंट। क्या लिखेगा ये? हायर वेंडर, ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ लिखिएगा एसेट अकाउंट डेबिट विथ लिखिएगा सीपी। सीपी मीन्स क्या होगा? सीपी मतलब कैश प्राइस। किसी भी चीज़ का कैश प्राइस होता है, जैसे मोबाइल का 20,000 दाम है, उसका कैश प्राइस, ठीक है। ट्रक का 20 लाख दाम है, उसका कैश प्राइस। मशीन का 2,000 दाम है, उसका कैश प्राइस। यहाँ लिख देंगे जो भी दाम होगा, वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज्ड। अब यहाँ पर नरेशन छोटा हम लिख रहे हैं, जाने के परचेज्ड ऑन, क्या लिखिए? ऑन हायर परचेज सिस्टम, लिख लीजिएगा इस लाइन को। व्हेन बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब कोई भी चीज़ जाके हायर परचेज में दुकान से खरीदिएगा तो उसी टाइम कुछ पेमेंट ले लेता है। मान लीजिए मोबाइल का दाम 25,000 है, दुकानदार बोलेगा आपको, कौन? वेंडर, हायर वेंडर, कि 5,000 अभी दे दीजिए, बाकी जो 20,000 बचता है उसका 5,000 करके 4 किस्त का पेमेंट कीजिएगा। तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। माना हम क्या किए? एसेट खरीदे और उसी टाइम कुछ पेमेंट कर दिया दुकानदार को, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो व्हेन डाउन पेमेंट मेड, इसको क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट, तुरंत पेमेंट करना है, सुपुर्दगी के समय, डिलीवरी के समय। व्हेन डाउन पेमेंट मेड, डाउन पेमेंट। कोई भी चीज़ को खरीदिएगा आप हायर परचेज में, इंस्टॉलमेंट में, सिंपली मालूम प्रैक्टिकली उसी टाइम कुछ पेमेंट ले लेगा आपको शोरूम वाला। तो व्हेन डाउन पेमेंट मेड, ठीक है। तो इसके लिए लिखिएगा किसको पेमेंट करेंगे? बोले दो ही पार्टी है, ये बुक है परचेजर का, पेमेंट वेंडर को करेंगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, अब वहाँ नाम दिया रहेगा, मान लीजिए ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, लिख लीजिएगा हायर वेंडर। नहीं लिखा रहेगा नाम तो वेंडर लिख दीजिएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पेमेंट ना कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैश भी ले सकते हैं, दोनों में कोई एक चीज़, ये तो मालूम ही है, ये सब समझाने की जरूरत है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बिंग डाउन पेमेंट मेड, बिंग डाउन पेमेंट मेड कर दिया गया, MAD, मेड। नंबर 3, आप कोई भी चीज़ हायर परचेज सिस्टम में खरीदिएगा तो सेम प्राइस में नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ कैश में, नगद खरीदते हैं, नगद एक मोबाइल का दाम है 25,000, शोरूम में जाते हैं, उसका नगद दाम कहते हैं, कैश प्राइस 25,000, कैश में पेमेंट कीजिएगा 25 में दे देगा। लेकिन आप बोलिए कि इसी 25,000 का पेमेंट हम आपको 3 साल में करेंगे, ठीक, किसको? वेंडर को। तो एग्री होगा? नहीं होगा। बोलेंगे नहीं ठीक है, 25,000 का मोबाइल है, आप इसका पेमेंट हमको 30,000 कीजिएगा 1 साल के बाद, या मैंने 3 साल बाद पेमेंट कीजिएगा, 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद, तो उसका पेमेंट हम लेंगे कितना? 30,000 लेंगे। वो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, वो इंटरेस्ट कहलाता है। कोई भी चीज़ को आप लोग
हायर परचेज में, इंस्टॉलमेंट में या शोरूम में जाके आप बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, तो मालूम है ना उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेना पड़ेगा उसका। अगर नगद दाम आपको 25,000 है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इतने ही जानते हैं। इसमें आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटरेस्ट कितना होगा आपको, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। तो इसके लिए किया जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कौन है, परचेजर है ना, इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको देना है इंटरेस्ट इन फ्यूचर, वेंडर को। ये दो ही पार्टी है, तीसरा कोई पार्टी नहीं आएगा फिलहाल। हायर वेंडर अकाउंट मतलब शोरूम वाले को बोल सकते हैं, दुकानदार को बोल सकते हैं, हायर वेंडर अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अब पता नहीं आप लोग कितना पढ़िएगा, लेकिन पूरा कम से कम देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझे ना, बहुत काम देगा आप लोग को। वे इंटरेस्ट रिकॉर्डेड नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब उसके बाद अब ये क्या होगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट आपको हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, वो डिपेंड क्वेश्चन पर करता है। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, व्हेन इंस्टॉलमेंट माने किस्त, इंस्टॉलमेंट पेड है ना, पेड ऑफ, इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ या पेड जो लिखना लिखिए। व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, किसको पेमेंट करेंगे, वो किसका है, परचेजर का, किसका, हायर परचेजर का, नोट परचेजर, हायर बोलेंगे, हायर परचेजर। तो ये करेगा आपको वेंडर को पेमेंट, तो लिखेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। 11th पढ़े थे ना, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। पेमेंट में क्या दिया जाता है, पैसा, पैसा जा रहा है। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, हम लोग जनरल में पढ़े हैं, 11th जनरल, पैसा आता है डेबिट करते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, जाएगा तो क्रेडिट में, इतने ही जानते हैं, ठीक है। बीइंग, इसको बोलेंगे क्या चीज़, इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, इंस्टॉलमेंट बोले ना, पेड ऑफ लिख देंगे, पेड ऑफ। नरेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 5वां एंट्री, ये परचेज़र है, हायर परचेज़र है, ट्रक लिया होगा, मोबाइल लिया होगा, टीवी लिया होगा, उसको यूज़ करेगा। तो जब किसी भी एसेट को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है मालूम है, डेप्रिशिएशन होता है, उसका दाम घटता है, तो उसका भी रिकॉर्ड ये करेगा, ठीक है। फॉर डेप्रिशिएशन या व्हेन डेप्रिशिएशन चार्ज, व्हेन डेप्रिसिएशन, मालूम है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, तो ये लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट क्या हो सकता है, कार हो सकता है तो टू कार लिखिएगा, टू ट्रक, ट्रक लिख सकता है, टू मोबाइल, टू मोबाइल। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डीपी मीन्स डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%, 5% लिख लीजिएगा, जो भी होगा दिया क्वेश्चन में। ये आखिरी एंट्री है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड माने वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जान लीजिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, बैलेंस ऑफ, जो बैलेंस होगा, बैलेंस, BL, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन, INT मीन्स इंटरेस्ट एंड DP मतलब डेप्रिशिएशन, ट्रांसफर टू PL अकाउंट, ट्रांसफर टू कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
इसकी जगह में स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, दोनों भी इस्तेमाल करते हैं, पीएल अकाउंट भी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसके जगह में। तो 2 लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और 2 क्या होगा, डेप्रिशिएशन होता है, डीईपी लिख देते, डीईपी डेप, डेप्रिशिएशन अकाउंट, जो भी होगा फिगर ट्रांसफ़र कर देंगे। बीइंग INT इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना ही करेगा कौन, परचेज़र, हायर परचेज़र। एसेट खरीदेगा, डाउन पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेगा, इंस्टॉलमेंट देगा, डिप्रिशिएशन का रिकॉर्ड करेगा, चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट ये पीएल में ट्रांसफ़र, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जान लीजिए एंट्री सिर्फ एक बार के लिए हुआ, माने 1 साल के लिए हुआ। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है तो इंस्टॉलमेंट एक बार थोड़ा होता है, बार बार होता है। ये सिर्फ मान लीजिए क्वेश्चन 3 साल के लिए बनाने बोला कि 3 साल के लिए बनाइए, तो एंट्री क्या हुआ, ये जो एंट्री 6 एंट्री की है 1 साल के लिए हुआ। तब अब क्या करेंगे, और अगला 2 साल, तो अगला 2 साल क्या करेंगे हम लोग, एंट्री नंबर 3, 4 एंड 5, क्योंकि आपको खरीदना एक ही बार होता है, पहला एंट्री एक ही बार होगा, पहला साल में एसेट एक ही बार खरीदा जाएगा, डाउन पेमेंट एक ही होगा, तो एंट्री नंबर 1 और 2 को एक ही बार पास करेंगे, और एंट्रीज नंबर कितना 3, 4, 5, 6, इसको ईयर बाय ईयर या ईच ईयर पास करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एंट्रीज नंबर, एंट्री नंबर्स 3, 4, 5 and 6 will be passed each year, will be passed each year, इसको ईयर बाय ईयर पास कर दीजिएगा, पास्ट इच, पास्ट EACH, सॉरी, ठीक है, EACH इच ईयर, इसको प्रत्येक वर्ष में पास कर, EACH लिखे इसको, ठीक है, थोड़ा, हाँ, ईच ईयर, इसको प्रत्येक वर्ष पास करेंगे, बस ठीक हो गया। एक बुक में एंट्री हुआ, अभी एक बुक और है, कर ही देते हैं, थोड़ा बड़ा वीडियो होता है लेकिन देखिएगा, ये पूरा आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलेगा कि हायर परचेजर जो है, इसके यहाँ बोलेगा नेसेसरी अकाउंट, तो इसको बाद में लिखाएंगे क्या क्या होता है, ये जनरल हुआ, बोलेगा नेसेसरी अकाउंट बनाइए, तो क्या बनाएंगे बाद में बताएंगे। अब आते हैं दूसरा कौन पार्टी है, वेंडर है ना, वेंडर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर, बुक्स ऑफ वेंडर नोट, हायर वेंडर, वेंडर ने खाली नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम, हायर वेंडर। तो जितना भी एंट्री हम लोग किए थे थोड़ा दिमाग में तो उलट दिए सबको, ठीक है। पहला क्या होगा, ये क्या गुड्स बेचेगा, इसके लिए कोई भी चीज़ गुड्स होगा, है ना, तो व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, लंबा नहीं लिख रहा है, सेंटेंस बन जाएगा ना, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, जब कोई गुड्स को बेचता है तो ये किसको बेचेगा, परचेजर को ना, वेंडर है परचेजर, ये परचेजर को डेबिट कर देगा। सब थोड़ा याद कीजिए, पिछला जो हम किए थे उसको उल्टा, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, वेंडर परचेजर को जानेगा, ठीक है, नाम होगा नाम लिख दीजिएगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। 2 क्या करेगा, हायर सेल्स, मालूम नहीं, जब गुड्स बेचते हो सेल्स लिखते हैं तो लिखेगा हायर सेल्स, क्या लिखेगा, हायर, HIR, हायर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं विथ CP, CP मतलब क्या हो गया, कैश प्राइस, C और P, CNP, कैश प्राइस, ठीक है, जिस चीज़ को बेचता है, हमारे कार को बेचता है, उसका दाम आपको 10 लाख है तो 10 लाख लिख दीजिएगा, ट्रक का दाम 20 लाख, 20 लाख लिख दीजिएगा। बीइंग सोल्ड ऑन, बस सोल्ड ऑन। अब लिख देते हैं हायर परचेज सिस्टम, HP लिख देते हैं, HP मतलब हायर परचेज सिस्टम, HP हायर परचेज सिस्टम। अब उसी टाइम कुछ पेमेंट ले लेगा वो अपने कस्टमर से, परचेजर से, तो बोलेंगे व्हेन रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट, व्हेन रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, पैसा आएगा तो क्या लिखिएगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट,
अगर यहाँ तक आप लोग देखें इसको वीडियो को तो जानिए एकदम आपका एकदम कंप्लीट थ्योरी हो गया, पूरा चैप्टर में काम देगा आपको। कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आ रहा है? परचेजर से। तो टू हायर हु इज़ द गिवर? परचेजर इज़ द गिवर। तो टू हायर परचेजर अकाउंट। बिंग रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट, या जो लिखिए बिंग, अच्छा चलिए लिख देते हैं रिसीट ऑफ, अच्छा डीपी छोड़ पूरा लिख देते हैं डाउन, ऐसा डीपी मतलब डाउन पेमेंट होता है, रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट। अब ये भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, वो इंटरेस्ट देने वाला था और ये कौन है? दुकानदार है, इंटरेस्ट को रिसीव करने पाने वाला है। तो व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा। व्हेन INT में लिखता हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड रिकॉर्ड करेगा ये। वो इंटरेस्ट को डेबिट करता था, देखिएगा इंट्री को क्रेडिट करेगा। तो करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। क्या चीज़ है? इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 4, अभी इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ये क्वेश्चन हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। व्हेन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट माने किस्त, इंस्टॉलमेंट, RECD लिख देते हैं यहाँ पर, जगह चलते हैं ना, RECD मतलब रिसीव्ड। रिसीव करेगा, पैसा आएगा, सीधा बात है, पैसा आता है डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? आपको देने वाला कौन पैसा है? हायर परचेजर। वेंडर किसको जानता है? परचेजर को जानता है, कोई पार्टी नहीं जानता है। तो टू हायर परचेजर, परचेजर माने खरीदने वाला, हायर माने किराया, हिंदी में बोलते हैं किराया क्रेता, अगर हिंदी जानिए तो। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट RECD शॉर्ट में लिख दे रहा, RECD मतलब रिसीव्ड। ये डेप्रिसिएशन एंट्री नहीं करेगा क्योंकि एसेट का यूज़ ये नहीं कर रहा। कौन कर रहा? परचेजर कर, ये नहीं करेगा। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में, इंटरेस्ट को हम लोग PL अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ PL में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो हम एक ही चीज़ लिख रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द क्या चीज़? ईयर, बैलेंस ऑफ क्या चीज़ है? इंटरेस्ट, INT, इंटरेस्ट, INT मीन्स इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र टू TF, ट्रांसफ़र टू कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, वही लिख लीजिए नरेशन क्या है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू, उतना लंबा नहीं लिखना है, इंटरेस्ट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट, या लिखिए बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। थोड़ा टाइम ज़्यादा होता चला जा रहा है। हो गया आपको दोनों बुक में जर्नल कंप्लीट, इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब एक नोट लिखते हैं, ये एंट्री सिर्फ 1 साल के लिए हुआ ना, क्वेश्चन 1 साल के लिए कभी नहीं आएगा, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए मैक्सिमम जाएगा आपको। तो एंट्री ये सिर्फ 1 साल के लिए हुआ, और अगला 2 साल के लिए करने बोलेगा तो क्या करेंगे? एंट्री नंबर 1 बिक्री एक ही बार करेगा, डाउन पेमेंट एक ही बार पाएगा, ये सिर्फ पहले साल में एंट्री होगा। बाकी एंट्री नंबर कितना होगा? 3 4 5, ये क्या क्या देख लीजिएगा। तो एंट्री नंबर को रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे ईयर बाई ईयर। एंट्री नंबर चलिए 3 4 एंड
5 will be passed each year, will be passed EACH each YEAR है ना, ईयर। ठीक है, इसको पास कर देंगे, ये ख़त्म हो गया। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो ठीक बात है। आगे भी हम जो इसके बाद वीडियो को हम जो पढ़ाएंगे आपको, इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, लेजर कैसे कैसे बनता है, ये सब चीज़ समझाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, ठीक है, देखिए वीडियो को, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा इससे। और अगर वीडियो ठीक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो इसी के साथ आप बात ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर हम जारी करेंगे। ठीक है ना, ओके, ठीक है, थैंक्स।